जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। बहुत सारी बच्चियों ने मुझसे एक सवाल नहीं, अपनी एक पीड़ा मेरे सामने जाहिर की, और जब मेरी बच्चियां दर्द में हों, पीड़ा में हों, तो मुझे उसका निवारण देने तो आना ही होता है। हालांकि बात ये आज की है और मैं ऐसा सोच नहीं रही थी कि मैं इस वीडियो को आज ही बना दूं। मैंने सोचा था कि मैं थोड़े दिनों बाद किसी और चीज़ पर या किसी और मौके पर इस बारे में चर्चा आपसे करूंगी। पर एक साथ एक ही कमेंट पे कम से कम 6 से 7 बच्चियों ने मुझे मैसेज कर दिया कि माँ हमें भी सेम प्रॉब्लम है, हमें भी सेम प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनके हस्बैंड उनके परिवार वालों से बात नहीं करना चाहते, उनका सम्मान नहीं करना चाहते, उनके लिए कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, उनके लिए बहुत गलत गलत बातें करते हैं, और कोई भी लड़की इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक बात क्यों नहीं सोची जाती कि कोई अगर इतने साल किसी के साथ रहा है और आज वो आपके साथ जुड़ गया है और वो अगर उनसे रिश्ता ख़त्म कर सकता है, तो आपसे रिश्ता ख़त्म करने में कितना समय लगेगा? एक लड़की का अपने मायके वालों की तरफ प्यार, अपने मायके वालों की तरफ रुझान गलत ही क्यों देखा जाता है? क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि मायके वाले बच्चियों के घर बर्बाद कर देंगे? अगर ऐसा होता साहब, तो क्यों लड़कियों को वो ब्याह कर किसी पराये को दे देते? वो अपने घर में क्यों नहीं उन लड़कियों को जिंदगी भर के लिए रख लेते? नाजों से पाली बच्चियों को, आंखों पे पलकों पे रखी लड़कियों को वो उठाकर किसी अनजान व्यक्ति को थमा देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमसे ज़्यादा इसका ख्याल रख लोगे। उन्हीं माँ बाप के विश्वास पर, उन्हीं माँ बाप की सोच पर, उन्हीं माँ बाप के उस प्रेम पर आप उंगली उठा देते हैं। एक लड़की को इस धर्म संकट में लाकर खड़ा कर देते हैं कि वो ना तो उनके तरफ हो पाए ना आपकी तरफ। रिश्ता निभाना तो उसने अपने माँ बाप से सीखा है ना, संस्कार तो वो उसी घर से लेकर आई है ना। उनके संस्कारों को आपके सामने बेइज्जत भी नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की नाक भी नहीं कटवा सकती और उनसे रिश्ता भी नहीं तोड़ सकती। आप ये पाप क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है क्या आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो सही है, वो न्यायिक है, वो कहीं भी किसी भी प्रकार से आपके लिए या आपके परिवार के लिए उचित है? कल को अगर आपकी बेटी हुई और फिर सेम इतिहास दोहराया गया, तब क्या करेंगे? तब क्या बीतेगी आप पर जिसकी बुद्धि पर ना ताले लगे हों, ऐसे व्यक्ति को अगर ये बातें भी समझाने जाऊंगी ना, तो वो उल्टा मुझे ही 4 बातें उल्टी सीधी कह देगा। उसे ये लगेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं बेवजह का भाषण देने चली आई हूँ। ऐसा नहीं है। मैं तो गुरु हूँ और माँ भी हूँ और आपकी सारथी भी हूँ। इस नाते से आपको पाप के रास्ते में जाने से रोकती हूँ, जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोका था, जैसे श्री कृष्ण ने कौरवों को बार बार समझाया था, जैसे श्री राम ने बार बार रावण को चेतावनी दी थी, बार बार दूत भेजे थे कि समझ जाओ, संभलो, आप जो कर रहे हो उससे आपके कुल का विनाश होने वाला है। मैं भी वही कर रही हूँ। मानती हूँ आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, तो बात करती हूँ अपनी बेटियों से, बात करती हूँ अपनी बच्चियों से जो इस पीड़ा को झेल रही हैं। आप शायद नहीं समझ पा रहे कि आप किसी के घर की इज्जत लेकर आए हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि आप किसी के दिल का टुकड़ा अपने घर में लेकर आए हैं। उसकी खुशियाँ, उसकी बात का, उसके जज्बात का सम्मान करना आपका सबसे पहला धर्म बनता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सारे जेंट्स आराम से और प्यार से सुने, आपको जीवन भर किसी भी मंदिर में जाकर दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अमानत लेकर आए हैं ना किसी के घर से, अगर आपने उसे ढंग से संभाल लिया, उसको अगर आपने खुश रख लिया, तो ये मान कर चलिए आप ईश्वर की नज़र में
सारे के सारे पुण्यों के भागीदार हो जाएंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट कटते जाएंगे। आप उसे लक्ष्मी की तरह अपने घर में ब्याह कर लाए हैं, तो वो आपके लिए ईश्वर और आपके बीच का रास्ता बन जाएंगी। जब किसी लड़की के साथ ये दिक्कत आती है, ये परेशानी आती है कि वो अपने माँ बाप के और अपने पति के बीच में किसी एक को नहीं चुन पाती, बहुत फंस जाती है। एक तरफ पति बुरा बोल रहा होता है और एक तरफ दिल तड़प रहा होता है, चाहती है कि सब अच्छा हो जाए। हर लड़की यही चाहती है, हर लड़की की यही मनोकामना होती है कि 2 पल मेरे पति जाकर मेरे माँ बाप से अच्छी बात कर लें, सुख चैन से उनके साथ बैठाएं, ना उनके पैर दबाएं, ना उनकी सेवा करें, ना ही उनके लिए कुछ बहुत बड़ा घर बंगला गाड़ी दें। बस उनसे 2 बोल प्यार के ज़रूर बोलाएं, सम्मान से जाएं और सम्मान से आ जाएं, इज्जत दे दें और इज्जत ले आए। बस इतना ही तो चाहती है। और चाहती क्या है पता नहीं। कौन सा राहु कौन सा केतु ऐसे लोगों के सिर पे मंडरा रहा होता है जो इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पाते हैं, और फिर ये अपने आप को सो कॉल्ड मर्द कहते हैं। मर्द ऐसे होते हैं दूसरों का अपमान करने वाले। मर्द ऐसे होते हैं अपनी ही पत्नी के भावों को ना समझने वाले। मर्द ऐसे होते हैं कि वो अपनी ही पत्नी को रुलाकर खुश होते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, पर अपने आप से आईने के सामने खड़े होकर पूछना, आप मर्द कहलाने लायक हैं? चलो जी, इनको तो मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगी, शायद आपको सिखा रही हूँ बच्चों। आप सीख जाओ, आप करना चालू कर दो। बुधवार के दिन एक मिट्टी का पात्र ले लो। उस मिट्टी के पात्र के नीचे आप किसी रंग से, रोली से, हल्दी से अपने पति का नाम लिख दो। उसके अंदर आप 1 मुट्ठी हरी मूंग की साबुत दाल डाल दो, और उसके बाद आप एक जल का पात्र ले लो। जल के पात्र में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, और उसके बाद आपको माता को याद करना है, माँ दुर्गा को स्मरण करना है। उसके बाद में मैं क्यों करवा रही हूँ ये काम, क्योंकि जो हरा रंग होता है ना, वो बुद्धि का होता है। हरा रंग जो होता है वो आपके विवेक का होता है। और बुधवार जो होता है वो गणपति जी का वार होता है, और उस दिन गणपति जी आपके हस्बैंड को वो बुद्धि प्रदान करें, वो विवेक प्रदान करें, जिससे वो सही चीज़ का आंकलन कर पाएँ और वो जो गलत कर रहे हैं ना, वो करना बंद कर दें। अब आपको क्या करना है, आपको उस जल पात्र में से 1 चम्मच जल ले लेना है, और 3 बार आपको माँ के बीज मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, और उसके अंदर डाल देना है। ये क्रिया आपको 7 बार करनी है, मतलब 7 बार आपको जल लेना है, मंत्र बोलना है और डाल देना है। उसके बाद इस पात्र को ले जाकर आपको किसी भी छांवदार वृक्ष के नीचे, ऐसा नहीं छोटा सा पौधा हो जिसमें धूप आती रहे, नहीं, छांव आती हो पूरी अच्छी तरीके से, जिसके नीचे बैठकर इंसान को छांव मिलती हो। हमें आपके हस्बैंड के दिमाग को शांत करना है, हमें उनको छांव देनी है, ठंडक देनी है। तो ऐसे किसी पेड़ के नीचे जहाँ छांव आती हो, आप जाकर इस पात्र को रखाइए। 1 बुधवार आप सबसे पहले ये क्रिया करेंगे। अगले बुधवार, अब अगर किसी लड़की के पीरियड्स आ रहे हैं तो वो छोड़ देगी और उसके बुधवार कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कटेगा नहीं, या आगे टू बी कंटिन्यूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बुधवार आएगा उस पे आपको एक ताला ले लेना है। ताला और चाबी दोनों को आपस में बांध देना है, ताले को बंद कर देना और चाबी भी उसके साथ बांध देना। एक काले कपड़े के अंदर उसे डालकर आपको अच्छी से उसे भी बांध देना है, और इसे ले जाकर आपको किसी भी सुनसान जगह पर छोड़ आना है। तीसरे बुधवार आपको क्या करना है, तीसरे बुधवार आपको एक
इतना बड़ा, मतलब लगभग लगभग ये मान के चलिए आपके दोनों हाथों में आ जाए इतना बड़ा एक मिट्टी का पात्र लेना है। साथ ही साथ में आपको एक सुपारी लेनी है। पात्र के ऊपर आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है और जो सुपारी है उसके ऊपर आपको अपनी फैमिली के मुखिया का नाम लिख देना है। पापा हैं तो पापा का लिख दीजिए, दादाजी अगर हैं तो दादाजी का लिख दीजिए, भाई अगर है तो भाई का लिख दीजिए, जो भी घर का बड़ा जीवित है उसका नाम लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको ओम गम गणपते बोलते हुए, ओम गम गणपते नमः इसको बोलते हुए 11 बार इस सुपारी को इस पात्र के अंदर घिसना है। इसीलिए मैंने कहा बड़ा, ताकि आप आराम से घिस पाए। 11 बार मंत्र बोलेंगे और 11 बार उसे घिस देंगे। उसमें थोड़ा सा जल भर देंगे और इस पात्र को ले जाकर भी आप किसी ऐसे वृक्ष के नीचे रखाएंगे जहाँ पर छांव आती है। करके देखिए, आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक बात और, जब आप ये क्रिया कर रहे हों तो ईश्वर से अपने मन की पीड़ा कहना मत भूलना। कोई और समझे ना समझे, इंसान के बस की हो ना हो, ईश्वर के बस की होती है। वो आपकी पीड़ा समझ गए ना तो वो समाधान ज़रूर कर देंगे। उनसे कहिए कि मैं किसी की बेटी भी हूँ और किसी की पत्नी भी हूँ, मैं दोनों धर्मों के बीच में फंस गई हूँ। आप मेरी राह बन के आइए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मेरे गुरु बनिए, आप मेरे पिता बनिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दोनों धर्म पूर्ण तरीके से निभा पाऊँ। इसमें जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, इस धर्म को निभाने में जो भी विघ्न आ रहे हैं, उन्हें समाप्त करिए। बस छोटा सा काम मुस्कुराते हुए करके आना। ईश्वर आपको जब आशीर्वाद दे दे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं फिर आ जाऊंगी मेरी जान, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।